सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी महीना जनवरी का चल रहा है। और आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुने। मसीह जीवन में तो जी रहे हैं, पर परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप सभी का भी हो सकता है, मेरा भी था। पर परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर बात करने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए हम कुछ बातों को, कुछ हेडिंगों को मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगी, ताकि आप लोग भी जानें कि परमेश्वर किस किस माध्यम से मुझसे और आपसे बात कर सकता है। तो पहला यही है, इसका उत्तर दे रही हूँ मैं, कि एक गुप्त स्थान में होना बहुत ज़रूरी है। गुप्त स्थान कमरा भी हो सकता है, किसी एकांत जगह भी हो सकती है। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं द सीक्रेट प्लेस। कोई आप ऐसे स्थान को ढूंढिए जहाँ पर परमेश्वर के साथ आप समय को बिता पाएँ। वो आपका कमरा भी हो सकता है, एकांत में कमरे में आप जाइए, कुंडी को बंद करिए। जैसे लिखा हुआ है मत्ती अध्याय में, मत्ती 6:6 में लिखा है, अगर आप पास बाइबल है तो आप खोल कर पढ़ सकते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त स्थान पर वो स्थान है जहाँ जीवन है, और प्रार्थना में धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रार्थना शैली में हमें धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। हम आवाज़ को परमेश्वर की तभी सुन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में हम संघर्ष होना हमारा बहुत ज़रूरी है। किस बात के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं? लोगों के लिए, पैसों के लिए। आज लोग संघर्ष काफ़ी चीज़ों के लिए करते हैं। हमें परमेश्वर के लिए संघर्ष, परमेश्वर को ढूंढना है। कैसे मिल सकता है वो परमेश्वर? जब भी कोई काम में देरी होता है या डिले होता है, तो परमेश्वर आपको उत्तम देने वाला वो परमेश्वर है। यशायाह में लिखा हुआ है, यशायाह 50:4 में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। परमेश्वर हमें क्या है? हमें शिष्य के समान बनना है। शिष्य किसकी सुनता है? गुरु की सुनता है। वो गुरु कौन है? वो यीशु मसीह गुरु है। हमें एक शिष्य के समान बनना है, हमें एक चेले के समान बनना है। तो जब हम शिष्य के समान बनेंगे तो हमेशा गुरु के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे कि गुरु हमारा क्या बात कर रहा है, और उसकी आवाज़ को क्लियर सुनने पाएँ, क्योंकि शिष्य हमेशा गुरु की ही सुनता है। आज हम गुरुओं की कम सुनते हैं, लोगों की ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन में क्या कह रहे हैं, लोग हमारी परिस्थितियों में क्या बोल रहे हैं। उनको ना सुनकर अगर आप परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने लगता है और आशीषों को भी देने लगता है। आपको ये देखना है, संघर्ष करना है कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या उत्तम लगता है, परमेश्वर के लिए हम क्या उत्तम कर सकते हैं। एक शिष्य हमेशा सोचता है मेरा गुरु जो कह रहा है या बोल रहा है मैं उसकी सुनने में तत्पर रहूं और काम में धीरज बंद रहूं। जो हमें सुनना ही नहीं है, हमें वचनों पे चलने वाला भी जीवन होना चाहिए, क्योंकि लोगों की नहीं सुनना, यीशु मसीह की सुनना। यीशु मसीह किसी भी माध्यम से बात कर सकते हैं, वचन से बात कर सकते हैं, किसी पास्टर के द्वारा प्रीचिंग से बात कर सकते हैं। हो सकता है मैं वचन दे रही हूँ, इसके माध्यम से परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो, क्योंकि पवित्र आत्मा बात करता है। शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में पवित्र आत्मा जब रहता है तो पवित्र आत्मा बात करना शुरू कर देता है, और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर बात कर सकता है। तीसरा है दैनिक घनिष्ठता। भजन संहिता 46:10 में लिखा हुआ है, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शोरगुल से दूर होकर शांत में जाइए। हमें कुछ समय शांत रहने की ज़रूरत है। आप एक बार मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप एक बार करके तो देखिए मसीह जीवन में, कि आप कुछ क्षण भर शांत बैठ जाइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु रोज़ तो मैं बोलता हूँ, लंबी लंबी लिस्ट लेकर बोलता हूँ, प्रभु घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, पैसा दे दे, सब कुछ दे दे। परमेश्वर ये कर दे मेरे जीवन में, परमेश्वर वो कर दे मेरे जीवन में, परमेश्वर ये आशीष दे दे, वो आशीष। परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो हमें भी आशीष देता है। पर हमें शांत रह के कभी कभी परमेश्वर को बोलने का मौका दे। याकूब क्या था? याकूब का मल्लयुद्ध था परमेश्वर के साथ, शांत रह के परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा था।
दानियल के जीवन से देखेंगे, दानियल क्या था, 3 टाइम वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपने समय को बिताता था। प्रार्थना में समय को क्यों बिताता था? वो अपनी बातों को नहीं बोलता था, परमेश्वर उसकी सुनता, परमेश्वर की आवाज़ को वो अपने जीवन में सुनता था। हम आज किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज़ को हम तभी सुन पाएंगे जब गुप्त स्थान में बैठेंगे, शांत रहना सीखेंगे, शांत रहकर परमेश्वर के शब्दों, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। तब परमेश्वर बोलने वाला वो परमेश्वर है, और वो देर नहीं करता है, वो सुनता उत्तर भी देता है। और शोर में नहीं हमें सुनना है परमेश्वर को, शोर में परमेश्वर कभी भी बात नहीं करता है, वो शांत धीमी आवाज़ में बात करता है। क्योंकि परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, वो अथाह शांति दाता परमेश्वर है, वो शांति बहुत देता है परमेश्वर। तो हम और चौथा देखेंगे, आज्ञाकारिता का अभ्यास करें। भजन संहिता 37 के 23 में लिखा हुआ, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। अपनी छोटी छोटी सी बातों में भी आज्ञा मानने का अभ्यास करें। हमें अपनी छोटी छोटी सी बातों में भी परमेश्वर की आज्ञा मानने का अभ्यास करना है। क्या हम वचन सिर्फ सुन ही रहे हैं, किसी का प्रचार सुन ही रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे बाइबल के माध्यम से हो, चाहे हम संडे में चल जाते हैं चर्च में, पास्टर के माध्यम से परमेश्वर बात करता है, तो हम किसकी सुन रहे हैं? अभ्यास करें चलने के लिए, अपने जीवन को तत्पर रखें। परमेश्वर उन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं क्लियर, जो उनके वचनों का पालन करते हैं। वचनों का पालन करना है हमें अपने जीवन, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को अपने, जब हम वचन में अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को बिताने लगते हैं तो परमेश्वर बात करना शुरू कर देता है। और हमारा मलयुद्ध किसके साथ है? जो उत्पत्ति आप 32 के 22 में 31 तक पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 35 का 1 से 15 में आप पढ़ सकते हैं, याकूब 1 का 2 से 3 में पढ़ सकते हैं, याकूब 4 का 8 से 10 में आप देख सकते हैं। परमेश्वर के निकट और दीन बनने की आपको शिक्षा लेनी चाहिए। परमेश्वर बात करता है, चुप बैठ जाएं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए कमरे में जाएं। परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? परमेश्वर के साथ कनेक्शन बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। घनिष्ठ संबंध हमें रखना है। परमेश्वर जैसे बात करना चाहता है, अपनी अपेक्षाएं ना रखें। जैसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं वैसे परमेश्वर को बात करने दीजिए और शांत बैठे रहिए। आज्ञा पालन जरूर करिए, परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करिए, अपने अगुओं का आज्ञा पालन करिए अगर वो कुछ कहते हैं। परमेश्वर का आज्ञा मानिए। हमारे जीवन को, अगर हम आज्ञा मानते हैं, हमारे जीवन को बहुत कुछ वो बदल देता है। कौन? परमेश्वर बदल देता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है। परमेश्वर की आवाज़ हमारी पहचान की पुष्टि होनी चाहिए। हमें पहचानना चाहिए परमेश्वर बात कर भी रहा है, क्योंकि मैं कौन हूँ। परमेश्वर हमारी बुलाहट को, कन्फर्म को पूरी करता है। बिली ग्राम के जीवन को आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बिली ग्राम को इस्तेमाल करा। बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारक बन गया वो। कब? जब परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, उसका क्या था जीवन? सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना में वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। तो अपने फ्री माइंड को होकर परमेश्वर के चरणों बैठे। परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है, कुछ अद्भुत करने पे है इस साल में। तो परमेश्वर आपके जीवन में अथाह आशीषों को इस साल देने वाला परमेश्वर है। सन 2026 जो अंक है वो यहोवे है। यहोवे के नाम का हम परचम लहराएंगे, यहोवा के नाम का झंडा लहराएंगे। यहोवा के नाम से हम बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं वो हम जीत जाएंगे। युद्ध ये नहीं है कि हम किसी से लड़ाई लड़ना है, किसी से लड़ना है, प्रेम से युद्ध को जीतना है, प्रेम से उस लड़ाई को जीतना है। क्योंकि मसीहत सिर्फ प्रेम की बुनियाद है। प्रेम ही करना है। अगर कोई आपको सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, आप देखते हैं कितना विरोध होता है, तब भी लोग, मसीह कभी किसी को कोई कमेंटमेंट नहीं करते हैं, कोई किसी के लिए विरोध नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम करा और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन पाता है। तो प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रेम करें, प्रेम की जल की नदियाँ अपने जीवन से बहा दीजिए। अब आज से मेरा नाम क्या है कि जीवन की जल की नदी हम बन जाएं, ताकि जहाँ जहाँ हम जाएं परमेश्वर की खुशबू, परमेश्वर की सुगंध को हम अपने जीवन से लोगों तक पहुँचाने पाए, लोगों तक फैलाने पाए, ताकि हमारे जीवन से यीशु मसीह को लोग पढ़ने पाए, यीशु मसीह को लोग देखने पाए। तो अंतिम में बोलकर समाप्त करना चाहूँगी कि आप पढ़ सकते हैं कि कैसे दानियल ने परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखा। हमें कनेक्शन रखने की बहुत ज़रूरत है
और अब हर छोटी-छोटी बातों में, हर छोटे-छोटे कामों में परमेश्वर की अगुवाई को माँगे। कोई भी क्षेत्र में आप जाते हैं, कैसे उन्नति पाएँगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, उन्नति पाते चले जाएँगे। मार्गों को वो खोलता चला जाएगा। मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है। अधिकारों को जाने, परमेश्वर अधिकारों को देने वाला वो परमेश्वर है, अधिकारों को देता है। तो परमेश्वर इस साल में आपको बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं। ये वचन मेरे लिए भी और आप सबके लिए था। जो परमेश्वर ने बात करी है, परमेश्वर ने जब बात करी तो मैंने लिखा, इसको जो है परमेश्वर ने बोला और मैं लिखती गई। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग कंटिन्यू मुझे दुआ में याद रखते हैं, प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए, प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को, आपके कलीसियाओं को, प्रभु के भवन को ब्लेस करने पाएँ। जहाँ आप जाते हैं आपके जीवनों को ब्लेस करने पाएँ, आपके कारोबार को ब्लेस करने पाएँ, आपके खतों को ब्लेस करने पाएँ, आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करने पाएँ और आप हर तरक्की, उन्नति में सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। अब ये साल है, उकाऊ की नई उड़ेंगे, हम थकित नहीं होंगे, नया पल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।